पुलिस के अधिकारियों से बात करता हूं, कितने बच्चे पकड़े गए? जी 100 पकड़े गए। 100 में कौन? 100 के 100 हिंदू। इसका मतलब कुछ प्लानिंग हो रही है। और अभी लेटेस्ट बताया मुझे उन्होंने कि साहब इसमें नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। तो एक लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाजूपन बढ़ रहा है, एक ही एक दो दो बच्चे, हमारी तो पूरी जनरेशन खराब हो रही है। आजकल एक नया आप सुन रहे होंगे ना, एक बेटा है और एक बेटी करें, हम शादी नहीं करेंगे। सुनते होंगे आप। आपको लगता है पढ़ लिख लिया इसे शादी करें, अरे ना, वो ड्रग एडिक्ट हो गया, अब उसको पता है शादी कर लेगा बाद में बच्चे नहीं पैदा होंगे, इसलिए पहले से करा हम शादी करेंगे नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में बैठे हुए, फ्रांस में मात्र 5 लाख है, भारत में कितने हैं जोर से बोलिए जरा। अमेरिका में तो 1 लाख भी नहीं है। और कैसे पकड़ पकड़ के घुटने के दम पे लटका लटका के दबा दबा के खींच के बाहर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे घुसपैठियों को अमेरिका आएगा निकालने आएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। हमें निकालना पड़ेगा, वो तो मजा लेगा। और ये होगा, देखिए फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था, सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। मोरक्को के घुसपैठियों को फ्रांस ने शरण दिया था और मोरक्को के घुसपैठियों ने पूरे फ्रांस में आग लगा दिया। बोले तुमने हमारे भाईजान को हराया कैसे? मतलब ये देखो, वहां से भाग भाग के आए, फ्रांस ने मानवता के नाम पे उनको शरण दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, और फुटबॉल मैच में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया तो उनको फ्रांस की चिंता नहीं आई, किसकी याद आई? भाईजान की अपनी। कल को भारत बांग्लादेश को हराएगा तब क्या होगा? पाकिस्तान को हराने के बाद कितनी बार टेंशन हो चुकी है ना। 6 करोड़ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। मेरी कन्वर्जन के ऊपर एक PIL चल रही है। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट किए जा रहे हैं, 1500 फैमिलीज एवरी डे। एक परिवार में आप 7 आदमी मान के चलिए तो 10,500 लोग पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। 10,000 हिंदू पर डे कम हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हिंदू कन्वर्ट होता है तो वो हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। बिल्कुल सही बात। 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे दुनिया में। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, वहाँ 45,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है, वहाँ 11,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। रूस हमसे 5 गुना बड़ा है, वहाँ 4,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 800 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, हमसे 2.5 गुना बड़ा है। और भारत में कितने पैदा हो रहे हैं? 90,000। 5 से ऊपर वाला कोई है क्या इधर? जोर से बोलिए जरा। 5 बच्चों से ज़्यादा वाला कोई परिवार है इधर? इतनी बड़ी सभा में 5 से ज़्यादा वाला कोई नहीं। मैं 15 से 20 बच्चों की कम से कम सैकड़ों परिवार दिल्ली में जानता हूँ। 15 से 20। वहाँ पे जो कुटुंब रजिस्टर बनता है तो अध्यापकों की ड्यूटी लगती है, तो एक पन्ने में परिवार आता ही नहीं है। एक पन्ने में परिवार ही नहीं आता। और ये मतलब मैं ऑथेंटिक डेटा बता रहा हूं। कुटुंब रजिस्टर बनाने अध्यापक जाते हैं, प्राइमरी के लोग, उनकी ड्यूटी लगती है। इकोनॉमिक जहाज चल रहा है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए हलाल इकोनॉमी से इकट्ठा हो रहा है। मेरी एक PIL चल रही है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर। भारत में लगभग 50,000 करोड़ रुपए विदेशों से हर साल आ रहा है। किसको आ रहा है? नेताओं को आ रहा है, अभिनेताओं को आ रहा है, लेखकों को आ रहा है, बुद्धिजीवियों को आ रहा है, पत्रकारों को आ रहा है, कलमकारों को आ रहा है, यूट्यूबरों को आ रहा है, जासूसों को आ रहा है, गद्दारों को आ रहा है। इन्हीं सब सारे कामों के लिए लगभग 50,000 एकड़। RBI का सॉफ्टवेयर पकड़ ही नहीं पा रहा था। एक सज्जन है ऑस्ट्रेलिया से, पूरे डॉक्यूमेंट लेकर हमारे पास आ गए। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, नहीं तो मुझे बार बार फोन करके कहते थे विदेशी फंडिंग हो रही है, RBI आपका पकड़ नहीं पा रहा। तो मैं भी सोच रहा था यार कोई मजाक कर रहा होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा RBI नहीं पकड़ पाएगा। एक नवल किशोर सिंह है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि विदेशी फंडिंग को RBI नहीं पकड़ पा रहा, उन्होंने 3 बार वहां से पैसे भेजे। भेजने वाले नवल किशोर सिंह, पाने वाला एक भारत विरोधी नेता, उसके खाते में 3 बार पैसा भेजा। और तीनों बार वहां भेजते समय बोला कि अब की बार तुम इसको RTGS दिखाना, तो उन्होंने RTGS दिखा दिया। बैंक से बोला अब की बार तुम NEFT दिखाना, उसने NEFT दिखा दिया। बोले अब की बार तुम इसमें IMT लिखो, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ज्यादा विदेशों जो पैसा आता है उसमें RTGS NEFT नहीं लिखना चाहिए, उसमें IMT ही लिखना चाहिए, तभी हमारा RBI समझेगा IMT मतलब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, यानी बाहर से पैसा आया हुआ है। क्योंकि RBI का सॉफ्टवेयर कोड को पकड़ता है। अच्छा, RTGS ये भारत के अंदर ट्रांजेक्शन चल रहा है, NEFT ये भारत के अंदर चल रहा है, IMT यानी बाहर से आया। वो 3 बार पैसा करके आए। फिर मैंने PIL फाइल किया। हमें समझने में कई बार लगा, जज साहब को आधे घंटे समझाने में लग गया, क्योंकि जज साहब भी नहीं मान रहे थे। हमने कहा देखो साहब ये प्रूफ है। ये भारत में 50,000 करोड़ के आसपास विदेशी फंडिंग भारत को बर्बाद करने के लिए। एजुकेशन जहाज चल रहा है, गली गली हर किलोमीटर पे मदरसे स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पढ़ने वाले 4 बच्चे हैं लेकिन मदरसा बन रहा है।
कई लोग कहते हैं जी हम तो हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। कहाँ से हिंदू राष्ट्र बना लोगे? अरे जब सैटेलाइट से देखा जाएगा कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने मंदिर हैं और कितने चर्च हैं और कितनी मस्जिद है, तो पता चला तुम्हारे 3 मंदिर है और 4 मस्जिद है और 5 चर्च है। कहाँ से हिंदू राष्ट्र बना लोगे? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको केवल आदमी की काउंटिंग नहीं दिखाना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर की भी काउंटिंग दिखाना पड़ेगा। बोलते रहते लोग हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अच्छा है, बन जाए, मैं चाहता हूं बन जाए, लेकिन बनेगा कैसे? सैटेलाइट है ना ऊपर, यूएन खड़ा हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं आप? आपके भारत में मंदिर से ज्यादा मस्जिद है, आपके भारत में मंदिर से ज्यादा गैर हिंदुओं के रिलीजियस स्ट्रक्चर है, आप कैसे इसको हिंदू राष्ट्र बना सकते? वहां से यह समस्या आने वाली है हमारे सामने। आपके गुरुकुल से ज्यादा आपके पास मिशनरी स्कूल है, आपके गुरुकुल से ज्यादा आपके पास मदरसा है, और हिंदुओं की संख्या तो घट ही रही है। 9 राज्यों में खत्म हो ही चुके हैं, 800 जिलों में, 200 जिलों में खत्म हो ही चुके हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं भाई साहब, जो आज तक कभी चर्चा नहीं हुई। कन्वर्ट करने के लिए किडनैपिंग हो रही है भारत में। बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से 70,000 बच्चे गायब हो गए। किसके बच्चे गायब हो रहे थे? जो लेबर का काम करते हैं, कि अपना इधर लेबर मिस्त्री का काम कर रहे, बच्चे को झुग्गी में सिला दिया, पता चला उधर बेचारे मिस्त्री काम करने गए और बच्चा गायब। बच्चे गायब होते रहे, उनका कोई सुनने वाला भी नहीं हुआ। ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं, लेबर का काम करते हैं, 50% केस में पुलिस FIR नहीं करती है, कर भी लेती है तो उसको बाद में, मतलब कुछ हुआ नहीं। वो 70 के 70,000 बच्चे केरल में पाए गए, यतीम खानों में। उनका नाम बदला जा चुका था, उनका खतना हो चुका था। जस्टिस अशोक भूषण जो राम मंदिर वाले बेंच में थे, जो 5वें जज थे, उस समय वो कोची में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके सामने एक राजेंद्र मेनन ने PIL फाइल किया, कि एडवोकेट है वहां पर, उन्होंने PIL फाइल किया और उन्होंने CBI जांच का ऑर्डर किया। तब पता चला ये 70,000 बच्चे किडनैप हुए थे, ये सब के सब कन्वर्ट करने के लिए हुए थे। तो भारत में कन्वर्जन केवल वो लाख रुपए देके नहीं हो रहा है, बच्चों को किडनैप करके भी कन्वर्ट किया जा रहा है। इतने खतरे हैं, इन खतरों से कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? तो